गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 29 जून और 29 जून के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा कंटेंट। जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपका जो लाइक होता है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से मेहनत करूं। तो आप लोगों का चैनल है, प्लीज़ ग्रो कीजिए। चलिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। पहला पॉइंट है हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा हाल ही में किस देश को ग्रे सूची, ये ग्रेस हो गया है, ग्रे सूची ना, सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। तो ऑब्वियसली कौन है, ये पाकिस्तान है। भाई क्यों, फाइनेंशियल टास्क फोर्स का क्या काम होता है? जो देश होते हैं वो अगर टेरर फंडिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, इन दो वजहों से, इन दोनों चीज़ों को कम करने के लिए और टेरर फंडिंग पे विशेष फोकस करते हैं इसमें। और जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो इसकी ये जांच करता रहता है कि कौन देश अपने पैसे को कहाँ लगा रहा है। तो ग्रे सूची में लगाने का मतलब होता है कि भाई विश्व स्तर पर देश की छवि तो खराब होती ही, प्लस वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें आगाह किया जाता है, जो देश लोन देते हैं उन्हें आगाह किया जाता है। और ये जो देश ग्रे सूची में जाता है इसे भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बैंकों द्वारा मदद या लोन या ऋण नहीं दिया जाता है। ओके, जिससे देश क्या होता है, जो टेरर फंडिंग होती है उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है और जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें जेल में डालने का काम करता है। ओके, मजबूर होकर करता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो देश को ऐसा करना पड़ेगा। तो कौन है? पाकिस्तान। तो ये अभी कौन सी सूची में बनाए रखने का बोला है? FATF ने ग्रे सूची में। तो बात आई है FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। बात आई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। PM कौन है? इमरान खान है। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी हैं। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमने परसों ही पढ़ा था एक हिंदू मंदिर बनाया जाएगा, श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोधन न्याय योजना हाल ही में चर्चा में रही, क्यों? भाई ये चर्चा में रही है गौपालकों की आर्थिक मदद के लिए, खुले में चराई की रोकथाम के लिए, गोबर मैनेजमेंट के लिए। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। क्या होता है, कई बार जो जानवर होते हैं, पशु जो होते हैं, वो खेतों में चले जाते हैं, नुकसान करते हैं, एक्सीडेंट होता है ना, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो इनके पालक हैं उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इनसे जो गोबर है वो उसको कलेक्ट किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी, फिर उसे बेचा जाएगा। तो इन सभी जो गोबर को कलेक्ट किया जाएगा उसे घर से कलेक्ट किया जाएगा और उसके पैसे भी इनको मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमी भी बनेगी, इन्वायरमेंट भी क्लियर होगा, जो एक्सीडेंट है वो कम होंगे, गौपालकों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी और जो खुले में चराई होती है ना, उस पर भी रोक लगी, क्योंकि खुले में चराई होने से लोगों का नुकसान तो होता ही है, प्लस जब जानवर खुले में चराई करते हैं तो जो मिट्टी का इरोजन है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है ना। क्योंकि जानवर क्या करते हैं, जो घास वगैरह होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, जब ये उन्हें उखाड़ कर खाते हैं तो वो उस क्षेत्र से क्या होते हैं, जड़ से उखड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी का इरोजन ज़्यादा होता है। अब आपको छोटे लेवल पर देख रहे होंगे आप, ये छोटे लेवल की समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है ना। मृदा जो वो होता है क्षरण, उसको रोकने के लिए पशु चराई पर रोक लगाए जाना अनिवार्य होता है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। देख लीजिए छत्तीसगढ़ के CM कौन है भाई? भूपेश बघेल है। राजधानी क्या है इसकी? रायपुर है। ओके, और इनके वो कौन है? गवर्नर अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। और देश का पहला गार्बेज कैफे कहाँ बनेगा? तो ये अंबिकापुर में बना है। कहाँ बना है? अंबिकापुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 के विजेता हाल ही में कौन सा क्लब बन गया है? तो ये कौन सा क्लब बन गया है? लिवरपूल क्लब बन गया है। कहाँ का है लिवरपूल क्लब? ब्रिटेन का ही है। ओके, देखिए ये फुटबॉल क्लब होते हैं, तो ये लिवरपूल कहाँ का है? UK, ब्रिटेन का है। और इसने किसको हराया है?
तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है, याद रखिएगा। मैनचेस्टर से ही कौन खेलते हैं आपके, सॉरी बार्सिलोना से कौन खेलते हैं, लियोनल मेसी। कौन खेलते हैं, लियोनल मेसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं विनी महाजन। कौन बन गई हैं, विनी महाजन बन गई हैं पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव। बात आई है पंजाब की, तो पंजाब को देख लेते हैं भाई। पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर हैं। गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर हैं। आपको पता होगा कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ओके, अदर ऑप्शन को देख लीजिए। गीता गोपीनाथ, मैंने आपको कल ही बताई थी ये चीज़, ये आईएमएफ में भारत की क्या है, आर्थिक सलाहकार हैं। और अंशुला कांत, ये कहाँ है, वर्ल्ड बैंक में एमडी और आर्थिक सलाहकार नियुक्त की गई हैं, है ना। और वनीजा रूपाणी, इनका नाम चर्चा में रहा था। इन्होंने नासा के मंगल ग्रह का नाम रखा है, क्या नाम रखा है, इनज्यूटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा आकाश क्या है, आकाश से सुपरसोनिक मिसाइल। देखिए आप लोगों को पता ही होगा भारत चीन टेंशन के बारे में, तो भारत ने अपनी चाइना वाली सीमा पर ये आकाश सुपरसोनिक मिसाइल लगाया है, जो हवा सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। कितने किलोमीटर है इसकी क्षमता, जो रेंज है 30 किलोमीटर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आकाश मिसाइल है सुपरसोनिक। बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 क्या है। देखिए पहले यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। अध्यादेश, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, आप लोगों को पता होगा कोविड-19 की वजह से संसद बंद पड़ी है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और सरकार को किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने होते हैं, तो वो क्या करती है, इस अध्यादेश का उपयोग करके कानून का निर्माण करती है। इस अध्यादेश की अवधि क्या होती है, 6 महीने होती है ना। जब तक संसद का सत्र नहीं आ रहा है, संसद का सत्र चलने लगेगा तो इस अधिनियम को क्या बना दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। अन्यथा ये क्या होता है, स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ओके, चलिए तो देखिए किस लिए आया ये बैंकिंग नियमन संशोधन अधिनियम। वाणिज्यिक बैंकों के लिए, सहकारी बैंकों के लिए, बहुराज्यीय सहकारी बैंकों के लिए, बीएससी, बी और सी दोनों इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए इस अधिनियम नियमन नाम से ही समझ में आ रहा है, नियमन कौन करेगा, इन दोनों का, सहकारी बैंकों का, शहरी और बहुराज्यीय। आरबीआई को इनके नियमन की दे दी गई है, शक्ति दे दी गई है संशोधन के द्वारा, तो आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट 2020 में कितने भारतीय शहर शामिल हैं। तो इसमें कितने भारतीय शहर शामिल है भाई, तो इसमें शामिल है पहला, मतलब बेंगलुरु एक शहर शामिल है हमारा। इसमें टॉप 30 स्टार्टअप जो शहर हैं उनकी सूची बनाई गई थी, ठीक है। तो बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है इसमें, 26वां मिला है 30 शहरों में से। तो ये स्टार्टअप जीनोम हैं, जो विश्व स्तर पर अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं, जो प्रसिद्ध हैं अपने स्टार्टअप के, जो क्या बोलते हैं उनको, नए नए आविष्कारों के लिए, नई नई सोच के लिए, उस सूची को इसमें उन शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो बेंगलुरु कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। और जो टॉप जीनोम कंट्रीज है, मतलब टॉप 100 में देखे तो दिल्ली इसमें कौन से पर था, 36 में था। अगर टॉप 30 की बात करेंगे तो बेंगलुरु 26 और 100 में तो दिल्ली 36वें स्थान पर था। ओके, टॉप किसने किया इस सूची में, तो टॉप किया है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। सभी जानते हैं सिलिकॉन वैली कहाँ है, कैलिफोर्निया में। क्यों फेमस है ये, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को ही कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैरी डब्ल्यू जैक्सन का नाम हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। ये एक गणितज्ञ हैं, नासा के नाम में परिवर्तन करने के लिए ए और बी दोनों, तो सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ये गणितज्ञ तो हैं ही, और नासा के नाम, ये अमेरिकी मूल की वैज्ञानिक थी, जिनका नासा ने क्या करा है, अपना नासा का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर रख लिया है। क्या रखा है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा ने अपना नाम रखा है। नासा का नाम क्या है वैसे, नासा का फुल फॉर्म
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कब स्थापना हुई थी भाई नासा की? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, 29 जुलाई 1958 को। और इसरो की भी स्थापना कब हुई थी? 1958 में ही हुई थी। दोनों को ध्यान में रखना। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया है यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कोविड-19 की इस कंडीशन में सभी देशों को मजबूती से खड़ा करना और अर्थव्यवस्था के प्रति मतलब इकोनॉमी में जान लेकर आने के लिए, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रोवाइड किया गया है। किसकी तरफ से? यूएनओ की तरफ से। क्या नाम है? गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन। तो भारत इसका संस्थापक सदस्य देश बन गया है इस गठबंधन का, याद रखिएगा। ओके, ये क्यों लॉन्च किया गया है मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है यूएनओ की। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस है। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था। 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व पोलियो दिवस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व पोलियो दिवस। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ एक और दो चीज़ों के लिए चर्चा में रहता। पहला, 75वीं जो जनरल असेंबली होती है, आम सभा होती है, उसके अध्यक्ष कौन बन गए 75वें सत्र के? बोल्कान बोजकिर। बोल्कान बोजकिर, याद होगा आप लोगों को, बोल्कान बोजकिर। और यूएनसीए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत नॉन परमानेंट सदस्य बन गया है 2 वर्षों के लिए। और एक और चीज़ के लिए कल ही बताया था मैंने, यूएनओ में भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन बन गए हैं? अब टीएस त्रिमूर्ति बन गए हैं। टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने किसका स्थान लिया है? सैयद अकबरुद्दीन का। सैयद अकबरुद्दीन का। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक कराने की घोषणा की गई है? तो ये रूस के द्वारा, सॉरी ये रूप लिखा है, रूस के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रूस के द्वारा। रूस की एनर्जी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएसए की स्पेस एडवेंचर के साथ समझौता किया है और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? 2023 में पर्यटक को स्पेस वॉक कराएंगे, पहले पर्यटक को। तो देख लीजिए, ये याद रखिएगा। बाकी रूस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में चर्चा में रही बहुत ज़्यादा। रूस ने भारत चाइना की जो वर्चुअल मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता की थी। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था ये। अब रूस की बात आई है तो रूस को देख लेते हैं। रूस की कैपिटल क्या है भाई? मॉस्को। किस नदी के किनारे है ये? मास्कोवा नदी के किनारे पर है। प्रेसिडेंट कौन है? सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। करेंसी क्या है? रूबल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है ये बार बार, तो याद रखिए करेंसी क्या है रूस की? रूबल है। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है, कौन सी है? बैकॉल झील। कौन सी है? बैकॉल झील। ये सारे जो जीके के क्वेश्चन हैं, संसद वाले, झील वाले, ये मैं अपने जीके जो 5000 सीरीज़ है उसमें बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, उसका एक डेमो वीडियो रखा है और सेकंड पार्ट आज इसका आएगा, तो आप लोग इसे फॉलो कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ नीलम। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन शुरू करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूएनओ। ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1904 में। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन।
फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? गियानी इन्फेनिटो। कौन है? गियानी इन्फेनिटो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 108। 2000 लास्ट ईयर भी यही था, 2019 में 108। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में। कहाँ आयोजित होगा? कतर में आयोजित किया जाएगा। एडीबी ने वित्तीय वर्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की है? 4%। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी 2020 के लिए कितनी अनुमानित की है? 3.1%। 3.1%। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 4.5% रहने का अनुमान के साथ ही इसे अब तक की सबसे निम्न दर घोषित किया। मतलब आईएमएफ ने बताया है कि भारत का जो इतिहास रहा है उसमें यह भारत की सबसे निम्न स्तर की जीडीपी रहेगी। क्यों? किस वजह से? सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी भाई? तो ये हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईएमएफ का? वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में एमडी कौन है इसकी आईएमएफ की? क्रिस्टीना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। कुल मेंबर कितने हैं? 189। कुल मेंबर 189 है। गीता गोपीनाथ ये भारत से हैं जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है। कहाँ पर? आईएमएफ में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश वर्चुअल अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ध्यान रखिएगा, आंसर में योगी मत लगाइएगा, मोदी लगाइएगा। क्या है इसका? श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 31 जिलों में प्रारंभ किया गया। यूपी के जहां पर ज़्यादा श्रमिक पाए जाते हैं उन जिलों में प्रारंभ की गई है योजना। 2024 तक रेलवे का लक्ष्य क्या करना? पूर्णतः रेलवे का विद्युतीकरण करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब किस देश का है? अर्जेंटीना का है। इससे कौन खेलते हैं? लियोनल मेसी खेलते हैं। लियोनल मेसी खेलते हैं। प्लेइंग इट माई वेज ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की है? सचिन तेंदुलकर की है। रंजित कुमार को नासा द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था? ये मैं बता चुकी हूँ आपको डेली करंट अफेयर्स में। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड दिया गया था नासा द्वारा। किसको? रंजित कुमार को। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर कौन रहा? चंडीगढ़। स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल द्वारा तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। ब्रिटेन में हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक सड़क कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ का फंड, ये 15,000 करोड़ होगा, का फंड जारी किया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है। हाल ही में ईरान ने हिंद महासागर में अपना सैनिक बेस बनाने की घोषणा की है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाएगा? रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा बनाया जाएगा। ईरान की मुद्रा क्या बदल ली है इसने? तोमान कर लिए। कहीं टोमान भी मिलेगा और कहीं तोमान भी मिलेगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा। देखिए अभी क्या हुआ है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिका द्वारा क्या घोषित कर दिया गया है? एक आतंकवादी संगठन। आप लोगों ने देखा होगा इन्हें, इनके एक जो कमांडर थे उनको अमेरिका द्वारा मार भी दिया गया था, है ना, वो चर्चा में रहे थे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। किस राज्य में है? हरियाणा में है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, बता चुकी हैं आप लोगों को। हाल ही में महापरवान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई है महापरवान योजना। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। हाईकोर्ट के सीजे कौन है? दीपांकर दत्त। लोकसभा सीटें कितनी है महाराष्ट्र में? 48। राज्यसभा 19। विधानसभा 288। विधान परिषद 78। पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लेंडिंग
नवी लैंडिंग किसके द्वारा बनाया गया? सचिन बंसल के द्वारा। भाई ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। विजय शेखर वर्तमान में कौन है? पेटीएम के अध्यक्ष हैं। विजय शेखर कौन है? पेटीएम के अध्यक्ष हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? राम सेवक शर्मा। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? राम सेवक शर्मा। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें ओडिशा के दो कानून जो हैं, एक न्यूनतम मजदूरी कानून और एक और कानून है, उसके तहत क्या किया जाएगा? जो उड़ीसा के मजदूर हैं उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। मिनिमम सहायता तो उन्हें प्रदान की ही जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। किसकी तरफ से? ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से। अगला पॉइंट देखिए, ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? पेटा इंडिया, जो जानवरों के अधिकारों की संरक्षित संस्था है, उसने कौन सा अवार्ड दिया था? हीरो टू एनिमल। किसको? नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक कौन है? ओडिशा के सीएम है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है प्रसिद्ध? भुवनेश्वर में ही है। भीतरकणिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। ये दिशा लिखा है, इसे ओडिशा कर लेना, ओडिशा राज्य में है। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था, ये किस राज्य की है? ओडिशा की, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नासा ने अपनी टेलीग्राफ सेवा का नाम किसके नाम पर रखा है? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है। डब्ल्यू फर्स्ट, क्या नाम रखा गया है? नैन्सी ग्रेस में रोमन के नाम पर रखा गया है डब्ल्यू फर्स्ट। याद रखिएगा, टेलीग्राफ सेवा का नाम, जो नासा का टेलीग्राफ वो है उसका नाम रखा गया है। कैथी सुलेमान, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान तक पहुंचने वाली पहली महिला है। गहरे स्थान तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? कैथी सुलेमान। कैथी लाइडर्स कौन है भाई? ये नासा के मानव अंतरिक्ष मिशन की प्रमुख बनी पहली महिला है, कैथी लाइडर्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। देखिए, सभी को पता है 2020 में होने वाले थे टोक्यो ओलंपिक, लेकिन ये नहीं हो पाए। अब 2021 में होंगे, तो इसके लिए उनकी योग्यता को जांचने के लिए क्या करा गया? रोड टू टोक्यो लॉन्च किया गया। किसने? वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स वीडियो का एंड। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, वैकेंसीज आएंगी और बहुत तेज़ी से आएंगी। डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कितनी जल्दी निकाल पा रहे हैं। अभी भी कहूँगी, हर बार बोलती हूँ कि मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए और बहुत सारा पढ़ने की जगह क्वालिटी वाइज पढ़िए कि क्या आ सकता है। ओके, कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।